हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है जीवनदायक, ये एक कहानी है। दो अक्षरों का यह शब्द वायु अदृश्य ही तो है, क्या तुम देख सकते हो? फिर भी हम इस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में सदा से करते आए हैं। केवल इस एकमात्र शब्द से ही तो सभी जीवित वस्तुओं के जीवन सूत्र बंधे हुए हैं। बच्चों, वायु जो शब्द है यानी हवा जो शब्द है, ये केवल दो मात्र शब्द का है, दो अक्षरों का है। लेकिन क्या आपने कभी इसे देखा है? नहीं, हम सब में से किसी ने इसे नहीं देखा है, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये एकमात्र जो शब्द है, इसने हमारे जीवन सूत्र को बांध रखा है। हम हवा से ही तो जीवित हैं, अगर हवा ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे? हवा, पवन, वायु, समीर और ना जाने कितने ही इसके प्राय हैं। चाहे कोई विज्ञान हो अथवा साहित्य का कवि या लेखक, यह सभी के अध्ययन का विषय रही है। वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रमुख हैं। इन सभी गैसों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। सभी आवश्यक गैसें हैं जो किसी न किसी कार्य में अवश्य सहायक होती हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राणदायक गैस है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी नाक से जो वायु सांस लेते समय भीतर जाती है वह केवल ऑक्सीजन ही है। बच्चों, हम जो सांस ले रहे हैं उसे ऑक्सीजन जरूर कहा जाता है, लेकिन केवल वो ऑक्सीजन ही नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं नियमित रूप से निरंतर कार्य करती है। ऑक्सीजन ही भोजन को पकाने में सहायक होती है। इसके अलावा आग जलाने में भी हवा का यह भाग सहायक होता है। बच्चों, ऑक्सीजन केवल हमारी सांस लेने के लिए ही नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। फिर जब हम चाहे वो खाना पकाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए जो आग हम जलाते हैं उसमें ये होती है। हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी जीवित प्राणियों में गिने जाते हैं, अर्थात वे भी श्वास लेते हैं, यानी वे भी सांस लेते हैं, किंतु श्वास लेने की प्रक्रिया में उन्हें वायु में विद्यमान ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। बच्चों, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं, बल्कि उन्हें जो जरूरत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जीवित प्राणियों में एक वे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन निरंतर वायु में मिलती रहती है तथा वायु में हमारे अन्य प्राणियों के सांस लेने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। अन्यथा यदि सभी ऑक्सीजन ही लेते तो वायु में से ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। वायु का शुद्ध तथा स्वच्छ होना ही अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑक्सीजन को छोड़कर तथा हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर लेकर वे वायु तथा वातावरण को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि आज सभी समझदार व्यक्ति इस बात पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं तथा कम से कम पेड़ काटे जाएं। इन प्राकृतिक प्रेमियों का यह नारा है, एक बच्चा एक वृक्ष। वन महोत्सव का पर्व भी वर्ष में एक बार इसी उद्देश्य की पूर्ति कर तथा मानव को इस संबंध में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए, वृक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सभी अभी देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्ष के कटने पर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन वृक्षों को श्वास के अतिरिक्त खेतों में उगी विशेष फसलों जैसे कि दालों के पौधों के लिए खाद का काम भी करती है।
वायु में विद्यमान हाइड्रोजन गैस को गुब्बारे में भरकर हवा में उड़ाने के काम में लाया जाता है। कई साहसी लोगों ने तो हवा के गुब्बारों में बैठकर पृथ्वी के चक्कर भी लगाए हैं। दुख की बात यह है कि प्रदूषण के कारण हवा का स्वरूप आज बहुत बिगड़ गया है। सड़कों पर अंधाधुंध चलती अनेक गाड़ियों, दो पहिए वाहनों के अतिरिक्त अनेक फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं हवा में निरंतर विष घोल रहा है। प्रदूषण के कारण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि तेजाबी वर्षा से अपना बचाव करने के तरीके भी लोगों को सिखाए जाने लगे हैं। इस दुर्दशा से छुटकारा पाया जा सकता है, परंतु प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों का पालन करके तथा अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर और उनकी सही तरीके से देखभाल करके आप सब बच्चों पर भी इसका दायित्व कुछ कम नहीं है। वायु को स्वच्छ और निर्मल रखने में सहयोग करें। बच्चों, हमें वायु को स्वच्छ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये हम सभी देख ही रहे हैं। तो बच्चों, आने वाले जीवन के लिए हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। अदृश्य, दिखाई न देने वाला, इनविजिबल। प्रक्रिया, कार्य करने का तरीका, मेथड। एकमात्र, अकेला, लोनली। खत्म, समाप्त, एंड। पर्याय, दूसरा नाम, अदर नेम। स्वच्छ, साफ, प्योर। प्रमुख, मेन, उद्देश्य, लक्ष्य। एम, सहायक। मददगार, हेल्पर, जागरूक। चेतन, अलर्ट। निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यू। विद्यमान, मौजूद, प्रेजेंस। दुर्दशा, बुरी दशा, बैड कंडीशन। नियंत्रण, वश में रखना, कंट्रोल। दायित्व, जिम्मेदारी, लायबिलिटी। प्राण देने वाली, ग्रीफ ऑफ लाइफ। श्रुतलेख, डिक्टेशन। अदृश्य, प्रक्रिया, दुर्दशा, जागरूक, निरंतर, नियंत्रण, दायित्व। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में आपको देना है बच्चों। ये लिखित है, रिटन है। बच्चों, इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। हवा कैसी होती है? अदृश्य। प्राणदायक गैस कौन सी कहलाती है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे श्वास लेने की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा कितनी गैसों का मिश्रण है? अनेक गैसों का। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, आपको सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हवा कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। हवा को शुद्ध करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। नाइट्रोजन गैस विशेष फसलों के लिए खाद का काम करती है। प्रदूषण के कारण हवा में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है। ऑक्सीजन ही भोजन को पकाने में भी सहायक होती है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, स्तंभ अ का मिलान हमें स्तंभ ब के सही उत्तरों के साथ में करना है। जैसे प्रक्रिया, कार्य करने का तरीका, अदृश्य, ना दिखाई देने वाला, प्रमुख, मुख्य, जागरूक, चेतन, निरंतर, लगातार, स्वच्छ, साफ। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे, यह राहुल की कलम है। विशाल ने दीक्षा को पत्र लिखा। लड़का चाकू से फल काट रहा है। मेज पर तुम्हारी पुस्तक रखी है।
रामू यह रुपए जेब में रख लो। ऐसे शब्द चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे से कराते हैं वे कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। अब आप दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। जैसे आग जलाने में भी हवा का यह भाग ही सहायक होता है। इसमें कौन कौन सा है? में और का। कई साहसी लोगों ने तो हवा के गुब्बारों में बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाए हैं। ने, में। आप सब पर भी इसका दायित्व कुछ कम नहीं है। पर तेजाबी वर्षा से अपना बचाव करने के तरीके भी लोगों को सिखाए जाने लगे हैं। से, के, को। वायु का शुद्ध तथा स्वच्छ होना भी अत्यंत आवश्यक है। का। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अदृश्य वायु अदृश्य होती है। सूत्र सभी जीवित वस्तुओं के जीवन एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रक्रिया श्वास लेने की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। प्रदूषण आजकल सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य ग्रुप डिस्कशन। अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। वन महोत्सव पर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक अनुच्छेद लिखकर अपने शिक्षक और शिक्षिका को दिखाइए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।